बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने ये क्वालिटी बच्चों के पास पहुंचाने की एक मुहिम उठाई है। हम बनो IAS इज एन RCA आउटसाइड RCA विदाउट रेजिडेंस। मेरी खुद की ज़िंदगी में बहुत चेंज लाया है और मैं चाहता हूँ ऐसा ही चेंज मैं जितने भी स्टूडेंट तक पहुँचवाऊँ उनकी ज़िंदगी में लाऊँ। जामिया यूपीएससी सोसाइटी के ही अंदर से एक सोच निकली जिसका नाम है बनो IAS। दोस्तों, मैं अभी डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ। आप जानते हैं ये इंस्टीट्यूट सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास है। अभी यहाँ पे एक नए कोचिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है बनो IAS। मेरे पीछे आप वो बैनर देख सकते हैं। जामिया RCA के बारे में आप सब जानते हैं। जामिया में कोचिंग का एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। हर साल जब भी UPSC का रिज़ल्ट आता है तो जामिया RCA से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई करते हैं। जो बच्चे UPSC नहीं निकल पाते और उन्होंने कोचिंग की हुई है RCA में, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर कर लेते हैं। तो जो लोग जामिया RCA से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की, फिर वो कहीं सेलेक्ट हुए, उन सबों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है और ये नया इंस्टीट्यूट शुरू किया है बनो IAS। हम जितने भी मेंटर्स हैं हम जामिया RCA के एलुमनाई हैं। जामिया RCA क्या है उसको किसी इंट्रोडक्शन की आज ज़रूरत नहीं है। इस बार भी लगभग वहाँ से 150 लोगों ने मेंस लिखा है। वहाँ क्यों ऐसा रिज़ल्ट आता है, क्यों लिखते हैं इस तरह से, तो वहीं पर कुछ लोगों के दिल में ये फ़िक्र हुई कि हम उन लोगों के लिए कुछ काम करें जो 20,000 जो बच्चे यहाँ फॉर्म भर रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकें। इस फ़िक्र के साथ, इस सोच के साथ हमने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है जामिया UPSC सोसाइटी। यहाँ लगभग 5,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं। अभी बच्चे हमसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, NCERT कहाँ पढ़ें, कौन सी NCERT पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें, हम आंसर लिखें तो कैसे लिखें, क्वेश्चन कैसे समझें, UPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम वीकली पॉडकास्ट बच्चों से डायरेक्ट मुखातिब होते हैं और डेली उनका आंसर इवैल्यूएशन करते हैं। हम एक क्वेश्चन डालेंगे, बच्चे उसको आंसर, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो जामिया UPSC सोसाइटी है और भी उभरेगा और भी एक्सपेंड करेगा अपने आप को, कि हम अब करने वाले हैं कि जो मल्टीपल क्वेश्चंस है उसका भी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कि बच्चे किस तरह से जो दूर दराज हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जामिया UPSC सोसाइटी के ही अंदर से एक सोच निकली जिसका नाम है बनो IAS। जो बच्चे आपके यहाँ आएंगे, फी स्ट्रक्चर क्या ज़रा होता है? देखिए, जैसे अभी जो हमारा करंट फी स्ट्रक्चर है, जैसे 24 बैच है, 25, 26 बैच है। 24 का जो हमने ऑनलाइन फ़ीस रखी है वो 30,000 है प्लस GST। और जो ऑफलाइन है दैट इज़ 75,000 प्लस GST, 70,000 प्लस GST। इसी तरह से अगर आप अगले साल बढ़ेंगे तो 15,000 इधर ऐड होगा, 70,000 में 85,000 प्लस GST, उधर 30 प्लस 15 45,000 प्लस GST। अगर आप एक क्वालिटी, अगर आप देखते हैं किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का जिसका आप नाम लेना चाहें, तो यही फ़ीस आपकी 1.5 लाख से स्टार्ट होगी और हम क्वालिटी की गारंटी दे रहे हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास चले जाइए, आप उनका कंटेंट, उनका टीचिंग स्टाइल, उनके आप टीचिंग जो आप मेथड्स हैं आप वो देख लीजिए और आप इसी चीज़ को हमारे यहाँ पर देख लीजिए। बिल्कुल सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और ये कहिए बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने ये क्वालिटी बच्चों के पास पहुँचाने की एक मुहिम उठाई है। हम दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी लोग मैट्रिक में पहुंचते हैं तो उसके बाद ही उनकी ये चिंता शुरू हो जाती है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं सिविल सर्विस में जाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। बिल्कुल एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, लाइव एग्जांपल। और मासूम रज़ा ख़ान का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, आज भी उनके वालिद साहब एक ढाबा चलाते हैं दिल्ली में। जब वो घर से यहाँ बिहार से यहाँ पर आया है तो वो लिटरली झुग्गी में रहा है। किस में रहा है? झुग्गी में रहा है। उसने उन परिस्थितियों को देखते हुए, उन परिस्थितियों में रहते हुए IRS वो बने हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर। तो मैं ये कहूँगा कि जब हम ऐसी जगह से निकल कर आए हैं तो ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल में भी जगह है और ऐसे लोगों के लिए फ़िक्र है और हम ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे। उसी काम का नतीजा है कि जो फ़ीस आपसे हम आसानी से 1.5 लाख चार्ज कर सकते थे, उसी फ़ीस को हमने 70,000 या 1/3, हाफ से बहुत कम हमने उसको रखा। कई सारे कोर्सेज़ को तो आप कंपेयर करेंगे तो आप इक्वल टू 1/3 पाएंगे आप, जो स्टैंडर्ड मार्केट रेट है। तो ये किस वजह से आया है? ये उसी फ़िक्र की वजह से आया है कि सोसाइटी में
गरीब, जो पिछड़े जो बच्चे हैं उनको मौका मिल सके, वो पढ़ सकें और अपने इस सपने को अचीव कर सकें। ऑफलाइन के लिए क्या कोई सीट की लिमिट भी है कि इतने ही बच्चे लेंगे आप? बैच की कैपेसिटी 60 रखी है, हमारे उससे ज़्यादा होंगे तो वी विल स्टार्ट मल्टीपल बैचेस, बट एक बैच में एक टाइम में हम 60 स्टूडेंट की कैपेसिटी को ही रखेंगे। तो लोग फैकल्टी को देखकर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो एक तो फैकल्टी के बारे में जानना चाहूँगा, वो किस तरह के लोग रहेंगे? क्या आरसीए की भी कुछ फैकल्टी ऐसी है क्या जो आप लोगों के यहाँ आएगी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो बनो आईएएस का पार्ट है सब जामिया आरसीए के एलुमनाई हैं। तो जामिया आरसीए में जो उन लोगों ने चीज़ें सीखी हैं असल में है वो जो कल्चर है, जो पीयर लर्निंग है, जो सीखा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पीयर लर्निंग। वो पीयर लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ हम लोग हैं जो मेंटर्स हैं, एंड वी विल शेयर दैट एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट। तो जो भी यहाँ फैकल्टी है विद मल्टीपल मेंस है, और कुछ फैकल्टी ऐसी भी हैं जैसे विनय सर हैं, ही इज़ ए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, IIM बेंगलोर से हैं, फिर देव सर हैं IIT कानपुर के एलुमनाई हैं, और आपका असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उससे रिज़ाइन किया है। बाकी और भी जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो भी इसी तरह की कैपेबल और विद वेरी हाई क्वालिफिकेशन और हाई एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड यूपीएससी परफॉर्मेंस के साथ हैं। मैं ये नहीं कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँ, कुल मिलाकर यूपीएससी स्टेट पीसीएस के मैंने भी 9 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, यानी कि 9 बार मेंस लिखा है। तो मैं भी और मेरी भी मैनेजमेंट डिटेल्ड स्क्रूटनी करेगा, उसके बाद मैं बच्चों के सामने पढ़ाने के लिए जा सकता हूँ। हमारे साथ विनय बाबू हैं, इन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम निकाला, जॉब ज्वाइन किया, लेकिन जिस उम्र में लोग जॉब ज्वाइन करते हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो सर ऐसा क्या मसला हुआ, या फिर क्या आपको दिल में कुछ करने का जज्बा आया, नई चीज़ें इसलिए इस्तीफ़ा दिया आपने? इट वॉज ए गुड जॉब, वेरी गुड जॉब आई वुड से, एंड उस जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, बहुत करने का मौका था। ये आई वॉज वर्किंग विद IFSC अथॉरिटी विच इज़ सेट अप इन गांधीनगर। इट इज़ अ पेट प्रोजेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, very good opportunity, but at certain point in time I thought I wanted to do more in terms of taking on challenges and in terms of doing something very useful, directly useful to society. While everything contributes in the society, I believe education and health are one of the two areas which directly impacts life. So that is what I wanted to do. So after that I met some of my friends, and with their support, their encouragement, and they are coming together as a team, we have started this for the benefit of the student, especially from marginalized section of the society who wants education, good quality education, but they are unable to afford, क्योंकि जो फीस वगैरह है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1 साल के कोर्स की फ़ीस लगभग 2 लाख रुपए आती है, 2 लाख के ऊपर आती है। ये बहुत सारे बच्चों के लिए अनअफोर्डेबल है, ठीक है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मानना था कि एजुकेशन है सबको अफोर्डेबल होना चाहिए, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसा मुझे मिला है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, एंड इट हैज़ ब्रॉट, एजुकेशन ने मेरी खुद की ज़िंदगी में बहुत चेंज लाया है, और मैं चाहता हूँ ऐसा ही चेंज मैं जितने भी स्टूडेंट तक पहुँच पाऊँ उनकी ज़िंदगी में लाऊँ। आपका टारगेट ये है स्टूडेंट्स वो कहाँ के हैं, किस तरह के हैं, किन पे आप जोर दे रहे हैं, किस तरह के बच्चों को हमारे पास आना चाहिए? देखिए, हमारा जो टारगेट स्टूडेंट हैं, एनी वन हु इज़ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड, we want those kind of a student. They can come from any section of the society, but the way we have designed our course, I'm sure that हमारा जो course है वो especially student who come from families who are, I would say, from the bottom of the pyramid kind of section, it will appeal to them, because our courses are highly affordable. At the same time they are ensuring quality. Our course is very unique, right? So it is targeted at students who cannot afford to pay that fees in the market, which is over 2 lakh rupees for UPSC course. It is targeted to them. The other thing what we are doing is we are also offering our course online, so that any student anywhere in the country can access this student. So this is a high quality education accessible to anyone in the country. देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये इंस्टीट्यूट जो बनो आईएएस है वो खुला कहाँ पे है, आप सब जानते होंगे, सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है। इसी के कैंपस में ये वाला बनो आईएएस नया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो खुला है। ख़ास तौर पे जो लोग जामिया नगर में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है।
अगर आप में से भी किसी को लगता है कि उन्हें आईएएस बनना चाहिए, उन्हें यूपीएससी कम्पीट करना चाहिए, उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही नज़दीक है। आप आइए यहाँ ऑफिस में, इनसे मालूम कीजिए, यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ जो आप क्लासेस होती हैं वो भी 2-4 दिन करके देखिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपके लिए सही है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आप भी अपना जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका तमन्ना है, आपके घर वालों की तमन्ना है कि आप भी सिविल सर्विस में जाएं, बेहतरीन एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और बेहतरीन नौकरी करें, तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि डॉन बॉस्को से क्या कोलैबोरेशन है आपका? जी देखिए, डॉन बॉस्को एज ए सोसाइटी, ठीक है, इट इज़ ए नेशन वाइड सोसाइटी एंड आई थिंक it has taken a lot of initiative for the development of society. They are involved in many areas including skills. So when we wanted to do this for social reason, right, for doing something for the people who cannot afford, that's where our path met, and they are supporting us with the infrastructure, right? So we will be holding our classes in the campus, and the classroom are absolutely best. I would say our classroom are the best classroom for any UPSC institute in the country. No one has a better class than our class. So that is the collaboration with Don Bosco has enabled us to provide to the student, and very spacious, very safe, especially for women candidates. If you look at, we are directly accessible from the metro station. You know, CCTVs cameras are installed. There are 2 guards in the campus. So absolute safety, which matters a lot for female candidates. ख़ास तौर पे जो खातून स्टूडेंट हैं, जामिया में पढ़ती हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप जामिया से अपनी क्लास पूरी करने के बाद भी यहाँ पैदल आ सकती है, इतना नज़दीक है। और जामिया नगर जो पूरा इलाका है, चाहे वो बटला हाउस हो, जाकिर नगर हो, जसोला हो, शाहीन बाग हो, वहाँ के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे मर्द तो कहीं भी चले जाते हैं, अगर लड़कियाँ हैं तो उनके लिए बहुत ही सेफ़ कैंपस है। अगर आपको यूपीएससी में जाने की कुछ भी ये है तमन्ना कि मुझे जाना चाहिए, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। अपील करना चाहूँगा स्टूडेंट से दैट हमारा जो मिशन है वो बच्चों को बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन देना है, और मेरी एडवाइस है बच्चों को कि वो कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, बहुत सोच समझ कर ज्वाइन करें। 3-4 पैरामीटर पर उनको इवैल्यूएट करें। फैकल्टी की क्वालिटी, टाइमिंग की, क्लास टाइमिंग कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर जो रेगुलर क्लासरूम्स हैं, ठीक है, उनमें टेस्ट वगैरह रेगुलर होने चाहिए। नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, क्लासरूम नोट्स से फोकस किया जाए, PYQ एनालिसिस से फोकस किया जाए। तो हमने अपना जब कोर्स डिज़ाइन किया था, हमने जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो जामिया RCA से सेलेक्ट हो चुके हैं 300 से ज़्यादा, उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप इस तरीके का कोर्स बनाएं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में उन्होंने डिफरेंट चीज़ों की एडवाइस दी कि आप इन चीज़ों को स्ट्रेस करें, और उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो ये कोर्स एब्सोल्युटली बेस्ट जो इंडिविजुअल हो सकते हैं इस फील्ड में, सेलेक्टेड ऑफिसर, उन्होंने हमें एडवाइस दी, उनके डायरेक्ट एडवाइस हमने डिज़ाइन किया है। और इसका बेनिफिट हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जामिया नगर और ओखला के इस जो एरिया में है, शाहीन बाग के एरिया में, वो आएँ और उठाएँ, बिकॉज ये है अपॉर्चुनिटी सबके लिए। दिस इज़ वंस इन, आई वुड से, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू कम हियर एंड बिकम IAS। आमतौर पर जो सोचते हैं लोग यूपीएससी में जाने का, सिविल सर्विस, उनके जहन में पहले से आता है, पहले ध्यान बना लेते, वो इतना मुश्किल अजीब सा माहौल एक बना हुआ है। IAS निकालना, अरे नामुमकिन है भाई, हो ही नहीं सकता। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे कई लोगों का इंटरव्यू किया है जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, उनको मैट्रिक में 2nd डिवीज़न था जी। ऐसे कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया। कई लोग हैं जिनको 2nd डिवीज़न है, अच्छे मार्क्स नहीं है, 11th 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है, उन्होंने बाद में यूपीएससी क्वालिफाई किया। तो जो लोग सर डरते रहते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल चीज़ है, हम लोगों के बस का नहीं है, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बच्चों को इस चीज़ से भूल जाना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत 10वीं 12वीं मार्क्स कम भी रहें तो उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पर्सनली ऐसे दोस्त हैं जिनका किन्हीं वजह से, ठीक है, 10वीं 12वीं में या ग्रेजुएशन में कम मार्क्स थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने ठान लिया कि वो UPSC करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना 100% दिया। अगर ऐसी मेहनत स्टूडेंट आज एक मेंटर के गाइडेंस के थ्रू सही तरीके से चैनलाइज होकर करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसा कि आज फतेह सर ने कहा भी, ठीक है, कि उनका जैसा बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला अगर वो अचीव कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा जो ये ड्रीम रखता है IAS बनने का, वो भी अचीव कर सकता है। तो सही डेडिकेशन दिखाइए, गाइडेंस हमारा होगा और आप एब्सोल्युटली बनेंगे IAS। UPSC के इंस्टीट्यूट हज़ारों की तादाद में है आज, पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि बहुत बड़े बड़े बैचेस हैं,
हर एक स्टूडेंट की एक पर्सनल नीड होती है, एक कस्टमाइज नीड होती है कि इसकी स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, थ्रेट्स ये हैं। तो एक पर्सनलाइज मेंटोरशिप के साथ रिलेवेंट क्लासेस और रिलेवेंट कंटेंट की ज़रूरत है। आज यूपीएससी में कंटेंट सबके पास है, फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, किताबें हैं, लाखों लोग कंटेंट पढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ कंटेंट से यूपीएससी नहीं निकलता है, उस कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है जब आंसर राइटिंग के थ्रू, क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू, एमसीक्यूज़ के, इनके माध्यम से, तब वो है ना वो स्कोर बढ़ाता है अपना। और जब वो स्कोर बढ़ाता है तभी उसका मेंस और प्रीलिम्स और इस टाइप के स्टेजेस को क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचता है। तो बनो आईएएस का मानना है रिलेवेंट और बहुत सटीक इंस्टीट्यूट, जो कि हमने जामिया आरसीए अपने सीनियर से, एलुमनाई से, ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी है पिछले 10 साल का जो विजडम है जामिया आरसीए का, उसकी जो एक सीक्रेट सॉस है उसको बनो आईएएस के अंदर पोर करके और उसी के माध्यम से एक बहुत बेहतर क्लासेस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप के साथ और कंटेंट का बहुत सही इम्प्लीमेंटेशन से पर्सनलाइज तरीके से रिजल्ट लाने की रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। बनो आईएएस इंस्टीट्यूट है बिल्कुल सुखदेव विहार मेट्रो से उतरते ही डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप कोई भी रीजन से आए, आप चाहे जामिया नगर से हो बच्चा, चाहे इधर साउथ ईस्ट दिल्ली में कहीं से हो, साउथ दिल्ली में कहीं से हो, कालका जी आगे हौज खास तक, तो ये पूरी जो मजेंटा लाइन है, साउथ कैंपस डीयू, ये पूरा जो एरिया है जिसको करोल बाग जाना और मुखर्जी नगर जाना बहुत दूर लगता है। और प्लस वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े बैचेस हैं, सारी चीज़ पर्सनलाइज नहीं हो पाती। आप वहाँ पे एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, वहाँ पे एक रोल नंबर हो, वहाँ पे एक चेहरा हो, फैकल्टी प्रोबेबली आएगी और जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो कोई भी फैकल्टी बहुत पर्सनलाइज ध्यान नहीं दे पाती है। तो उस कंटेक्स्ट में बनो आईएएस एक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हाई क्वालिटी यूपीएससी प्रिपरेशन देता है। तो मेरा मानना है कि इसका फ़ायदा सारे ही लोग उठा सकते हैं। जामिया नगर के भी बच्चे जो हैं हमारे, जो फाइनेंस की दिक्कत की वजह से या डिस्टेंस की दिक्कत की वजह से नहीं जा पाते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जामिया आरसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं पर क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है, तो पर फिर भी उनके प्रिपरेशन का एक बहुत सही मौका मिलना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में बनो आईएएस एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। और वही जामिया आरसीए के एलुमनाइज वाली लेगेसी में अगर मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि बनो आईएएस इज़ एन आरसीए आउटसाइड आरसीए विदाउट रेजिडेंस। मैडम, आप ऑलरेडी जामिया आरसीए में एज ए मेंटोर हैं वहाँ पे, तो मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आप चूँकि मेंटोर हैं, आप औरतें ख़ासतौर पर जो लड़कियां हैं वो यूपीएससी की तरफ बहुत कम जाती हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लड़कियों की बात मैं करूँ आपको, चूँकि आप वहाँ हैं तो आप देखती भी होंगी, तो मुस्लिम लड़कियां इधर बहुत कम रुझान है। तो ऐसी लड़कियों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? पहली बात तो आपसे डिसएग्री करना चाहूँगी कि औरतें कम जाती है यूपीएससी की तरफ। आप देखेंगे, आप रिसेंट ईयर्स में कोई भी रिजल्ट उठा के देखिए, यू विल सी दैट मैक्सिमम ऑफ द टॉपर्स आर गर्ल्स, इवन समटाइम्स 4 आउट ऑफ 5 टॉपर्स आर गर्ल्स। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कम पार्टिसिपेट कर रही है, ऐसा है कि अभी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। सेकेंडली, जामिया आरसीए में मेरी जो जर्नी रही है उससे मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकती हूँ कि वहाँ के जो बच्चियाँ हैं दे आर डूइंग रियली गुड। बच्चों में एक पावर होती है कि यू जस्ट गिव देम द अपॉर्चुनिटी एंड दे कैन डू वंडर्स, क्योंकि उनको ऐसा होता है, एक हमेशा एक जज्बात होता है, एक जुनून होता है कि कुछ प्रूव करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो हर कोई अपने घर से ये थॉट लेके आता है और वहाँ पे जितने भी लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम ऑफ देम, जैसे कि आपने बोला कि मुस्लिम वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है, बट कम होने के बावजूद भी इट्स नॉट दैट कि उनका जुनून कम है। द मेजर पार्ट इज़ कि आप पढ़िए, you become an inclusive leader and you become an inclusive bureaucrat of the future। मतलब जो एक रुझान बना हुआ है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, कि यूपीएससी तो अरे नामुमकिन है, तो हो ही नहीं सकता। आमतौर पे सोचते हैं लोग, अरे यूपीएससी कहाँ होगा, सोचो ही मत उसके बारे में। ऐसा क्यों जहन है लोगों, जिनका 2nd डिवीज़न है मैट्रिक में, इंटर में बहुत कम मार्क्स है, ऐसे लोगों ने यूपीएससी निकाल लिए, तो ये झिझक कैसे दूर होगी? एक्चुअली सर ऐसा होता है, यूपीएससी को जो लेके ये क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट करता है और इसका एक बहुत बेस रीज़न है लैक ऑफ गाइडेंस। नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बच्चे पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, एवरीथिंग इज़ डूएबल, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस इज़ अ बेसिक थिंग जो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता। तो कभी कभी क्या होता है, कोई अफोर्डेबल कोचिंग है या फिर कुछ है तो या फिर मेंटरशिप है, ये करना चाहिए। इसे करने से क्या होता है, जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है और काफ़ी फास्ट हो जाती है।
और ऐसा है कि यूपीएससी डिफ़िकल्ट है, ये है वो है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सिलेक्शन के लिए सीट्स अभी तो सिर्फ 1000 है, पहले तो 700 वगैरह ही हुआ करती थी। तो ये जो डिफरेंस है कि 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 1000 लोग सिलेक्ट होंगे, ये डिफरेंस के कारण लोगों का ये मानना होता है कि यूपीएससी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और येस, इट इज़ ट्रू बिकॉज आप देखेंगे इट्स द 3rd टफेस्ट एग्जाम इन वर्ल्ड, बट इट इज़ बिकॉज कि आपके पास अगर गाइडेंस की कमी है तो दैट थिंग कैन क्रिएट अ डिफरेंस, बट अगर गाइडेंस सही है तो यू कैन क्लियर द एग्जाम। इफ़ नॉट यूपीएससी देन यूपीपीएससी, एनी एग्जाम दैट यू वांट इज़ डूएबल एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंट रहो, सही गाइडेंस मिल जाए, एंड दैट शुड बी इट। ये जामिया के नज़दीक होने की वजह से क्या आपको लगता है कि जामिया के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत सही इंस्टीट्यूट यहाँ पे नज़दीक में खुल गया है? तो ये लोकेशन ही इतना बढ़िया है कि यहाँ पे जामिया नगर के या फिर जामिया यूनिवर्सिटी के या बाजू कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के भी बच्चों ने यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए। रीज़न इज़ आप कैंपस देखिए, आप क्लासरूम देखिए, आप हर चीज़ देखिए, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है अफोर्डेबली, कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली एंड बिना किसी हैसल के।